हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसआरएस लर्निंग में। बेटा ये आपकी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है केजी क्लास के लिए, जिसकी हमारी जो क्रम संख्या है नंबर है 124 और हमारी डेट है 4 दिसंबर 2020। इसमें बच्चों सबसे पहले क्या है, हेलो बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी होंगे स्वस्थ होंगे और हमेशा बच्चे रहिए। तो आज क्या है, हम सबसे पहले क्या आप जानते हैं इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि 4 दिसंबर का दिन प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत नौसेना के जो है जीत के जश्न के रूप में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसका रीज़न भी इसमें लिखा है, कारण भी लिखा है कि 1971 में जब युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो इसमें क्या है, नौसेना का जीत हुई और इसी के ही उपलक्ष्य में क्या है, भारतीय नौसेना दिवस का जो है दिन जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन नौसेना के उन जवानों को भी याद किया जाता है जिन्होंने अपनी जो जान है भारतीय माता के लिए निछावर कर दी और शहीद हुए। ठीक है, हमें क्या है, उनके लिए भी क्या है मनाया जाता है। और इस दिन को हम इंग्लिश में इंडियन नेवी डे के रूप में भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं भारतीय नौसेना दिवस। तो हमने इसके बारे में जान लिया है कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे कि आज हम आपके लिए कुछ वस्तुएं लाए हैं। जैसे ये क्या है, बिस्किट, ये क्या है, दरवाज़ा, ब्लैक बोर्ड, किटकैट, ये आपकी चॉकलेट लग रही है, ये टीवी है आपका, रुपए और ये किताब। आपने एक नोटिस किया होगा, आपने ध्यान दिया होगा कि ये सारी जो ये वस्तुएं हैं एक जैसी आकार की दिख रही हैं। ऐसे आकार को क्या कहते हैं, हम रेक्टेंगल इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं, आयत। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो जो इसकी साइड होती हैं, जो इसकी दो आमने सामने की भुजाएं होती है एक जैसी होती है और ये आमने सामने की भुजा एक जैसी होती है। अब क्या है, एक गाना गुनगुनाते हैं, ये जो आई एम रिक्की, ये जो कौन है, ये रिक्की है। द रेक्टेंगल, ये क्या है, द रेक्टेंगल है ये और इसका नाम क्या है, रिक्की। सिंगिंग माई सॉन्ग, ये कह रहा है कि मेरा गाना गाओ। विथ टू साइड शॉर्ट एंड टू साइड्स लॉन्ग, इसकी क्या है, दो साइड जो होती हैं शॉर्ट होती हैं और दो साइड क्या है इसकी लॉन्ग होती है। काउंट माई साइड्स एंड कम अलोंग 1 2 3 4, इसकी जो साइड हैं गिने 1 2 3 4, ये चार जो साइड से बना होता है और उसकी टू साइड्स शॉर्ट होती हैं और टू साइड शॉर्ट होती है। तो हमने ये समझ लिया कि आयत जो रेक्टेंगल होता है वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं ये वाले पे कि अब मिलकर शहद का रास्ता खोजने के लिए भालू की मदद हम कर सकते हैं। इसके लिए आप रेक्टेंगल, जहाँ पे आपको रेक्टेंगल दिख रहा है पहले वहाँ पे आपको क्या है रंग करना है। जैसे आपका ये क्या है, रेक्टेंगल, इसकी दो साइड क्या है बराबर और दो साइड छोटी हैं। ये भी आपका रेक्टेंगल, ये भी है, ये भी है और ये भी, ये आपने पहले क्या है कलर कर लिया इन पे। ठीक है, अब क्या है, ये जो भालू है कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, ये देखो यहाँ से आएगा। ठीक है, ये यहाँ से जाएगा, फिर ये यहाँ से, और ये शहद को पालेगा। ये आप यहाँ से बेटा लिख लेना। और ये जो आयत है, जो रेक्टेंगल है, इसमें आप डिफरेंट कलर के भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। अब है हमारा फोर्थ क्वेश्चन कि आइए आपने आसपास रेक्टेंगल जो आयत के आकार की वस्तु है ढूंढी है। देखिए इन्होंने क्या है ढूंढ ली, ये क्या है, एक बोरी, हमने भी क्या है ढूंढी है। क्या है, एक हमारी जो खाट होती है वो भी क्या, खाट जिसमें हम बैठते हैं वो भी क्या है, रेक्टेंगल। जैसे आपकी ये खाट होती है, ठीक है, ये भी क्या है रेक्टेंगल की शेप की होती है, रेक्टेंगल। और आपका जो है माचिस बॉक्स, माचिस, वो भी क्या होती है आपकी रेक्टेंगल की होती है, माचिस। आपका मोबाइल, मोबाइल भी क्या होता है, वो भी रेक्टेंगल का होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये आप मोबाइल जो होता है आपका वो भी क्या है रेक्टेंगल जैसा होता है। ठीक है, खाट हो गई, माचिस हो गई, मोबाइल हो गया, आपकी खिड़की हो गई, ये सब क्या है, ये भी रेक्टेंगल की शेप के होते हैं। अब क्या है, नीचे दिए गए एक आयत के चारों तरफ किसी भी रंगीन कागज, मैगजीन या अखबार के छोटे टुकड़े का कार यहाँ पे क्या है आपको चिपकाना है। ठीक है, यहाँ पे इसी शेप का काटिए और इसको यहाँ पे बच्चे लगाइए। ठीक है बच्चों, ये हमने समझ लिया है कि आयत कैसे बनता है और आयत कैसा होता है। ठीक है, और हमें बच्चों एक दूसरे की, ये भी हमें इन्होंने ही बता रखा है कि हमें क्या है एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब भी कोई हमारे से मदद के लिए मांगे तो हमें क्या है उसकी हर असंभव जो हम कर सकते हैं मदद करनी चाहिए। अगर हमको लग रहा है कोई किसी को मदद चाहिए तो हमसे वो, चाहे हमसे वो पूछे चाहे ना पूछे, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अपने भाइयों बहन के साथ भी हमें अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए।
ठीक है बच्चों, तो यही आज का आपका ज्ञान है आपके लिए कि आपको हर संभव किसी की मदद करनी चाहिए। तो बच्चों ये आपकी केजी क्लास की वर्कशीट है। आई होप, मुझे आशा है आपको अच्छी लगी हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और साथ में बेल आइकन भी दबाइए। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, पढ़ते रहिए, कोरोना वायरस से सेफ रहिए। बाय बच्चों।